नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया अभी एक वीडियो में कि मैं 10 महाविद्याओं पे एक श्रृंखला बना रही हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे महाविद्याओं के बारे में। तो ये है महाकाली, भगवती काली के बारे में, जो कि प्रथम है महाविद्या, और ये रहती हैं नॉर्थ दिशा में, यानी कि उत्तर में, यानी कि उत्तर दिशा में इनकी स्थापना कह लीजिए, या इनका एक मूविंग डायरेक्शन हो गया, वो उत्तर दिशा है। और इनका जो वर्ण है वो है कृष्ण वर्ण, यानी कि एकदम काला रंग। तो मैं यहाँ पे सिर्फ चित्र के बारे में, मतलब जो जैसी इनकी आभा है उसके बारे में डिस्कस करूँगी यहाँ पे। और इनकी कथा के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, या देख लूँगी मैं, क्योंकि वीडियो होता क्या है कि फिर लंबा हो जाता है वीडियो। कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ इस वीडियो में। तो जो महाकाली है, आपने नाम सुना होगा कि इनका नाम लेते ही जो शत्रु है वो भय से व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि उनका रूप ही ऐसा है, एकदम डरावना रूप है, सौम्य रूप नहीं है, ये उग्र रूप है। डरावना नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे उग्र रूप है। तो श्याम वर्ण है, मतलब एकदम काली है, और काली का मतलब होता है काल का एक अंश। जैसे आपने नाम सुना होगा महाकाल, यानी कि समय, और वो भी ऐसा समय महा का मतलब अधिक, ज़्यादा, मतलब बड़ा। अब महाकाल यानी कि बड़ा मतलब समय हो गया ना, समय का एक अनंत रूप हो गया। वैसे ही काली यानी कि काल का ही एक रूप है, और काल के यहाँ पे कई मतलब है। अब काल का पहला मतलब है समय, ठीक है। ये मेरा अपना मानना है कि हम समय में तैर रहे हैं एक तरीके से। समय ना कभी शुरू हुआ है, ना इसका कोई अंत होगा, क्योंकि इसकी किसी ने गणना ही नहीं की अभी तक, या जो गणना रही होगी किसी ऋषि मुनि के पास, वो गणना अभी सामान्य लोगों के हाथ में नहीं है। क्योंकि गणना का मतलब है, समय की गणना का मतलब है जब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब से आप उस क्षण से समय की गणना शुरू करें, और फिर अभी तक की गणना करें। तो जो मेरा अपना चिंतन है, या जो मेरा अपना मंथन है, या जो मेरा अपना ज्ञान है, वो यह कहता है कि सभी काल एक ही समय पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि होते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो आप अपने पूर्व काल यानी कि भूतकाल में जा सकते हैं, भविष्य काल यानी कि जो समय आने वाला है उसमें जा सकते हैं, और वर्तमान में तो आप हैं ही। और इसी प्रकार 3 काल हो गई, तो आप काल में गति कर सकते हैं। अभी हम काल में कैसे गति कर रहे हैं, जैसे हमने शरीर प्राप्त किया और हम शरीर छोड़ देंगे, जिसको जन्म और मृत्यु कहते हैं। तो इस शरीर को प्राप्त करने से हमारा समय शुरू हुआ, हमारा काल शुरू हुआ जब एक भ्रूण का निर्माण शुरू हुआ। और हमारा काल कब समाप्त हो जाएगा, जब हम शरीर त्याग देंगे, या हमारा किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाएगी। तो हमारा समय, हमारा काल ये उतना ही है, और ये नियमित होता है। जब भ्रूण बनता है, ये शिशु का निर्माण होता है, उसी समय पे तय हो जाता है कि आपका जो शरीर है कितने दिन जीवित रहेगा। लेकिन आप इसको अपनी उपासना से, जप तप से, अपने कर्म से इसका काल बढ़ा सकते हो, यानी कि समय को बढ़ा सकते हो। और उसी अपनी जप तप से आप किसी भी समय में गमन कर सकते हो, गति कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे लोग कहेंगे गति कैसे कर सकते हैं हम मेडिटेशन के थ्रू बिना शरीर को कहीं ले जाए हुए हम अपनी मन की गति से कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और सशरीर जो महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो सशरीर भी किसी भी समय में जा सकते हैं, उनके लिए प्रतिबंधित नहीं है। देखिए, जब तक हम अपने आप को मानव समझते हैं,
शरीर समझते हैं, तब तक हमारे शरीर पे प्रकृति के सारे नियम, ब्रह्मांड के सारे नियम लागू होते हैं। जब हम अपने को शरीर से ऊपर उठ के सोचते हैं, आत्मा सोचते हैं और आत्मा स्वरूप में ही अपना जप तप और बाकी कार्य करते हैं, तो प्रकृति इतनी ऊर्जा देती है, इतनी शक्ति देती है या सिद्धि देती है कि आप शरीर भी इस शरीर पे नियंत्रण कर सकते हैं। शरीर आप कहीं जा सकते हैं। शरीर पर नियंत्रण कैसे? जैसे आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आप इस शरीर के साथ कहीं भी जा सकते हो, शरीर को परिवर्तित कर सकते हो, उसको जानवर के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, इंसान किसी दूसरे इंसान के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, पेड़ पौधे में बदल सकते हो, अदृश्य हो सकते हो। मतलब ये आप अपने अपने शरीर के रोए रोए पे कंट्रोल कर लिया और शरीर ब्रह्मांड में विचरण भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो बिना किसी विमान के। तो यह भी अपनी काया पे आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पहुंच गए सभी कालों में। मैंने बताया भूत भविष्य वर्तमान काल में गति कर सकते हो, बिना शरीर को ले जाओ और शरीर के साथ भी। लोग जाते हैं महत्वपूर्ण कार्य के लिए, तो कंटिन्यू ये चीज़ चल रही है कि भूत भविष्य और वर्तमान एक ही समय पे है, लेकिन हमें सिर्फ वर्तमान देखना चाहिए और वर्तमान को अपना अच्छा करते रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान को अच्छा बना के रखेंगे तो जो हमारा वर्तमान अच्छा ही बना रहेगा। भविष्य कभी आता नहीं है और भूतकाल को कैसे वापस लाएंगे या उसमें कैसे चीज़ें परिवर्तित करेंगे। तो आप अपने वर्तमान को अच्छा कीजिए। दूसरी चीज़, किसी काल, जैसे युग है, युगों के बारे में लोग बात करते हैं कि 4 युग है और अभी अंतिम युग चल रहा है और उसके बाद फिर से सतयुग आएगा। तो क्या हम किसी भी युग में भ्रमण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 3 काल एक ही समय पे हैं, उसी प्रकार सारे युग एक ही समय पे हैं, एक ही समय पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम अपने भूत भविष्य में जा सकते हैं, उसी प्रकार से हम किसी भी काल में, किसी भी युग में जा सकते हैं। बस हमारे शरीर, मैंने बोला कि एक शरीर पे कंट्रोल करना है, ऊर्जा हमें क्षमता बढ़ानी है, और आप बिना शरीर को ले जाए हुए भी किसी भी युग में जा सकते हैं और शरीर भी किसी युग में जा सकते हैं। ये तो हो गया धरती से जुड़ा हुआ कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हुए अपने भूत भविष्य वर्तमान काल या किसी भी युग में जा सकते हैं और कोई भी अलौकिक घटना देख सकते हैं अपनी आंखों से। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अब इस पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारे जैसे ब्रह्मांड में और भी बहुत सारी जगह, जैसे वैकुंठ है, विष्णु लोक हो गया, इंद्रलोक हो गया, ब्रह्मलोक हो गया। तो क्या वहाँ भी जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है। समय का फ़र्क है इसमें, बाकी कहीं भी बिना शरीर के भी जाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला मन की गति से आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ सोचेंगे और वहाँ सिर्फ सेकंड्स में पहुँच जाएंगे या पलक झपकने से पहले पहुँच जाएंगे मन की गति से। और या फिर शरीर, लेकिन शरीर आप गति करेंगे तो पीछे समय बदल जाएगा, यानी कि जब तक आप समय में आप एक्चुअली आगे जा चुके होंगे, क्योंकि घटना तो घट रही है। हाँ, अगर इस चीज़ को कंट्रोल में लाया जा सके, आपकी इतनी क्षमता हो कि जिस समय में मैं जाऊँ और उसी समय में वापस आ जाऊँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई भी पुराण उठा के देखिए, उसमें अलग अलग घटनाएं हैं समय से परे जाने की, लेकिन जब लोग समय से परे गए हैं तो पीछे समय बदल गया है। तो ये तो हो गए काल के बारे में। इसी प्रकार एक प्रकार का काल हो गया समय। दूसरा, हम काल को किस रूप में मानते हैं? मृत्यु के रूप में, कि काल का मतलब होता है ग्रास करने वाला, समाप्त कर देने वाला या संहार कर देने वाला या मृत्यु देने वाला। तो काल के नाम से लोग डरते हैं। काल का मतलब आपका लोग अंतिम समय समझते हैं। ये अंतिम समय हो सकता है दुष्टों के लिए या ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए जो मतलब बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। या फिर हम जैसे अपनी वेद पुराणों में पढ़ेंगे तो राक्षस जिनको कहा गया, जो मांसाहार करते थे, जो मदिरा पान करते थे, जो ऋषि मुनियों को मार देते थे और नरसंहार करते थे, और हर तरह की बुराइयां उनके अंदर थी।
तो ऐसे निरंकुश राक्षसों का संहार करने के लिए काल प्रकट होते हैं या काली प्रकट होती हैं। और हर किसी की उत्पत्ति जो हुई है, मान लीजिए महाकाली की उत्पत्ति हुई है, तो वो है भी दुष्टों का नाश करने के लिए हुई है। देखिए दुष्ट कौन है? ये शरीर दुष्ट है, आत्मा कभी दुष्ट नहीं होती है। आत्मा शरीर को ग्रहण करती है और शरीर की प्रवृत्ति को ग्रहण कर लेती है। अब किसी के शरीर की प्रवृत्ति ही बुरे कर्म करना है, वो अपने आप को शरीर समझ के गति करता है। और जब शरीर समझ के गति करता है और इतना शरीर के कंट्रोल में हो जाता है, इतना उत्पात मचाता है, इतना नरसंहार करता है, इतने अपराध करता है, तब क्या होता है कि तब कोई भी शक्ति महाकाली या महाकाल के रूप में प्रकट होती है और ऐसे दुष्टों का नाश करती है, जिसको हम संहार कहते हैं। तो इस प्रकार से काली जो महाकाली हैं वो भी जब भी प्रकट हुई हैं, वो स्वरूप परिवर्तन हुआ है। जो फीमेल एनर्जी महाशक्ति जिसको बोला जाता है, आदि शक्ति जिनको बोला जाता है, वह परिवर्तित हुई क्रोध में दुष्टों के संहार के लिए। और उन्होंने काली रूप बनाया जिसमें वो एकदम काले रंग की थी। उनके लंबे काले घुंघराले केश और एक हाथ में उनके फरसा था और एक हाथ में उनके खप्पर था। तो ये भयावह मुद्रा है दुष्टों के लिए, लेकिन जो साधक हैं या जो उनको माँ मान के पूजा करते हैं, जो मानते हैं कि वे जगत को बनाने वाली रचनाकार वह हैं, उसको पालन पोषण करने वाली वह हैं और दुष्टों के संहार करने वाली भी वही हैं, तो उनके लिए वही स्वरूप जो है मोक्षदायक हो जाता है। ये सिद्धि देने वाली हैं। बहुत सारे जो साधक हैं, साधकों में साधकों को लोग समझते हैं तांत्रिक ही हमेशा साधक नहीं होता है, गृहस्थ व्यक्ति भी साधक हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग जो गृहस्थ होते हैं वो नहीं करते महाकाली की पूजा, ऐसा मैंने सुना है। वो सौम्य स्वरूप की पूजा करते हैं, जैसे दूसरी देवियाँ हैं, सिद्धिदात्री हो गई, महालक्ष्मी हो गई। लेकिन महाकाली की पूजा विशेष प्रयोजन से लोग करते हैं, उसमें तांत्रिक कह लीजिए, योगी कह लीजिए या साधक कह लीजिए, तो विशेष प्रयोजन के लिए वो लोग महाकाली की पूजा करते हैं। तो मैंने आपको दो उनके बता दिए कि काल का मतलब और काल का अंश है, ये काली हैं, और काल मतलब संहार करने वाली, संहारिणी हैं, और ये उत्तर दिशा में रहती हैं, ये सिद्धि देने वाली हैं और कृष्ण वर्ण है इनका, और ये बहुत क्रोध उग्र स्वभाव वाली है। जो इनका रूप उस समय प्रकट हुआ, जिस रूप में प्रकट हुई, उस रूप के हिसाब से ये एकदम उग्र स्वभाव की हैं। लेकिन ये अगर आप इनका साधना करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। जैसा मैं बताती हूँ कि या तो मूर्ति त्राटक कर लीजिए, मूर्ति लाके, छोटी सी मूर्ति लाके, लेकिन वैसे गुण आने लगेंगे, आपका जो स्वभाव है उग्र होने लगेगा। उस उग्र स्वभाव पे भी आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि आप जितने भी उग्र ये देवी या देवता यानी कि एनर्जीज़ हैं, ये ऊर्जाएं हैं, वैसे ही उग्र आप होने लग जाएंगे। लेकिन उस उग्रता को आप जब नियंत्रण में रखेंगे, वही महाशक्ति कहलाती है। तो आप इसकी साधना 2-3 तरीके से कर सकते हैं कि आप मूर्ति ला के त्राटक कीजिए, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है मूर्ति रखने में। नहीं तो चित्र छोटा सा एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकाल लीजिए या कलर निकाल लीजिए प्रिंट, और उस पर त्राटक कीजिए। मूर्ति त्राटक, चित्र त्राटक कर सकते हैं आप। उसके अलावा मंत्र कर सकते हैं, मंत्र त्राटक भी है। मंत्र बता देती हूँ मैं आपको महाकाली का। वैसे तो क्रीम मंत्र है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र अच्छा रहता है कि आप एक ब्लैक स्टोन की माला ले लीजिए और उससे क्रीम मंत्र का जाप कीजिए, जितना कर सकते हो उतना। नहीं है माला कोई बात नहीं, मन में कीजिए। क्रीम, क में नीचे र लगा हुआ है, बड़ी की मात्रा और अंक की बिंदी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको
मंत्र भेज दूँगी या इसके अलावा और भी मंत्र भेज दूँगी। बाकी क्रीम है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम अच्छा उच्चारण करके भी बोल सकते हैं क्रीम, जैसे हम ओम बोलते हैं। और अगर आप उच्चारण नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, या घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं, मतलब वो डिस्टर्ब होंगे अगर आप ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करेंगे, तो आप मन ही मन में क्रीम 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 मन ही मन में मनन भी कर सकते हैं उसका। तो अगर आप त्राटक कर रहे हैं तब तो आप मनन ही कीजिए, और मनन भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके लिए। और समय जो है त्राटक करने का, वो आप त्राटक नियमावली वाली वीडियो देख लीजिए। अपने हिसाब से समय चुनिए, जिस समय में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 10 मिनट का टाइम निकालिए अपने लिए और जुड़िए इस एनर्जी से। ये बहुत हाई लेवल एनर्जी है। मैंने आपको बताया कि हम सब एनर्जीज़ हैं, और ये जितनी शक्तियाँ हैं या जितने रूप हैं, ये अलग अलग एक ही ब्रह्मांड के ये अलग अलग डायमेंशंस हैं। कोई भी एक डायमेंशन पकड़िए और उसी पे आगे बढ़िए। देखिए, आपको जाना कहीं नहीं है, आप यहीं रहोगे, आत्ममंथन करोगे, चिंतन करोगे, आपको ज्ञान प्राप्त होने लग जाएगा। आप जो जीवन आपको मिला उसमें बहुत संतुष्ट, बहुत प्रसन्न महसूस आप करेंगे, और अपने भीतर से भी नकारात्मकता निकालेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार में भी आप खुश रहेंगे, और जो भी आपके प्रियजन हैं वो भी आपके बहुत खुश रहेंगे। तो महाकाली के बारे में इस वीडियो में इतना ही, और इनके जो कथा है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिर हम कथा के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि इनका जो रूप है वो ऐसा है। और काली, देखिए, कलर से कभी भी ये नहीं, देखिए लोगों में हम भारतीय, आप देख लीजिए या भारत के बाहर देख लीजिए, अलग अलग चेहरे, अलग अलग रंग, अलग अलग स्वरूप, और आप देख लीजिए अलग अलग जो रंग के लोग हैं उनमें विलक्षण क्षमताएं होती हैं। जैसे अगर पूरे गौर वर्ण हैं उनकी विलक्षण क्षमताएं होंगी, पूर्ण कृष्ण वर्ण है तो उनकी विलक्षण क्षमताएं होंगी, श्याम वर्ण की होगी वो अलग क्षमताएं होंगी। सब में अलग अलग वर्ण में अलग अलग विलक्षण क्षमताएं होंगी। तो आप अपने आप को कभी ना समझें ऐसा कि मैं काले रंग का हूँ या मैं काले रंग की हूँ तो मैं दूसरों से कम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप में एक विलक्षण क्षमता है जो आपने कभी पहचानी नहीं, और आप भी अपनी ऊर्जाओं को महाकाली या महाकाल की ऊर्जा से जोड़कर देखिए। फिर आप देखिए कि आप कितने ऊर्जावान, आप ऊर्जावान हैं, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को और बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कोई भी अपनी पसंदीदा चीज़ इकट्ठी करके रखते हैं, जैसे बहुत सारे लोग किताबें इकट्ठी करने का शौक़ होता है, पढ़ने का शौक़ होता है, तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग राइटर की किताबें लेते हैं। बहुत मतलब ये हो गई किताबें इकट्ठी कर ली। किसी को कुछ और इकट्ठा करने का शौक़ होता है, वो अपने सिक्के इकट्ठा करने का शौक़ होता है, वो ये सिक्के इकट्ठे करके रखता है। इसी तरीके से मैं जो आपको बता रही हूँ कि आप जब जुड़ेंगे इस एनर्जी से तो आप क्या कर रहे हैं, आप एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, और ये आपके भीतर है, ये बन नहीं रही है, ये तो पहले से बनी बनाई है। जितनी ब्रह्मांड में ऊर्जा व्याप्त है ये पहले से ही है, संतुलित है। ये हमको अपनी संतुलित करनी है। हम हमेशा असंतुलित रहते हैं, हमेशा परेशान, उद्विग्न, उचाट मन रहता है हमारा, हम परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इससे क्या होगा, आप अपना मन संतुलित करेंगे और अपनी ऊर्जा इतने हाई लेवल पे ले जाएंगे कि फिर उस ऊर्जा को उपयोग करना है हमें, कि हमें उस ऊर्जा के उपयोग से हमें जाना कहाँ है। जाना मतलब जैसे मैंने बताया, अपना पास्ट देख लीजिए, फ्यूचर देख लीजिए, और किसी भी युग में जा सकते हैं, किसी भी एनर्जी के दर्शन कर सकते हैं। और कोई भी पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में देखिए बहुत लंबा पास्ट हो जाएगा, कहाँ तक गति करेंगे, और जितनी दूर गति करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर हम शरीर यहीं पे रहते रहते हम पीछे की तरफ यानी कि पास्ट की तरफ गति करना चाहें तो कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी। तो उस हिसाब से तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो जो उग्र जैसे देवी देवता हैं, वो उनकी जो एनर्जी है वो हाईएस्ट लेवल एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि सौम्य की हाईएस्ट नहीं है, उनकी भी है, उनकी भी एनर्जी लेवल है। समझ लीजिए कोण है, अलग अलग डिग्री हैं ये, तो अलग अलग डिग्री पे अलग अलग देवी देवता विराजमान हैं। एक कोई कोण पकड़िए
और अपनी एनर्जी लेवल वहाँ तक पहुँचा दीजिए, जुड़ जाइए उससे। बस कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ बुद्धि का फ़र्क है। रचनाकार में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ बुद्धि का फ़र्क है। उसको पता है हमारे बारे में, हमें उसके बारे में नहीं पता, बस इतना सा फ़र्क है। तो महाकाली के बारे में और डिस्कस करूँगी, इनकी कहानी के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी। इनके मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं, लोगों ने अलग अलग किताबों में अलग अलग मंत्र दिए हैं। अगर सिर्फ महाकाली के मंत्रों के बारे में ही डिस्कस करूँगी तो कई सारी वीडियो बनानी पड़ेगी, बट बनाऊँगी। लेकिन ये बिगनर्स के लिए भी है जो बिल्कुल ही नहीं जानते महाकाली कौन है। और ये एनर्जी फॉर्म है, आप गूगल करके चित्र देख सकते हैं कि उग्र रूप में महाकाली प्रकट है और उनकी जीभ भी बाहर है, तो इस तरीके से। और उनका एक पाँव शिव जी के छाती पे रखा हुआ है। तो वो एक घटना घटी थी जिसके दौरान उनकी जीभ मतलब शर्म से बाहर आ गई। तो वो घटना मैं आपको किसी और उसमें बताऊंगी, वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल ये है कि जो उनका स्वरूप है उग्र है, आप भी उस एनर्जी लेवल को प्राप्त कर सकते हो, वहाँ तक जा सकते हो, लेकिन मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगी। और किसी और फीमेल एनर्जी गॉडेस के बारे में जानना चाहते हैं, भगवती के, देखिए सब भगवती के ही प्रारूप, सब भगवती का ही रूप है, जितनी भी देवियाँ हैं और आपके घर में जितनी महिलाएं, सब भगवती के रूप हैं। लेकिन ये मानने और ना मानने के ऊपर होता है। किसी भी आप उनकी क्षमताएं नहीं जानते, वो खुद अपनी क्षमताएं नहीं जानती। तो कभी कभी हमें उनकी क्षमताएं उनको याद दिलानी पड़ेगी, और कभी कभी हमें अपनी क्षमता भी पता होनी चाहिए। तो क्षमता बढ़ाने का तरीका यही है कि जब देवी अपना प्रारूप बदल सकती है, उग्र हो सकती है दुष्टों के नाश के लिए, तो आप भी अपनी प्रवृत्ति ऐसी बना के रखिए कि कभी किसी दुष्ट का संहार करना पड़े या उसका सामना करना पड़े तो आप भी दुर्गा का रूप, काली का रूप ले सकें। उस समय रूप मतलब उग्र रूप में आ जाएं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।